नमस्कार, आप देख रहे हैं डे नाइट इंडिया टीवी और मैं हूं दीनदयाल। अपने दर्शकों को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है दिल्ली में नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जो है आम आदमी पार्टी जो है कराने में कामयाब हो गई। आम आदमी पार्टी की तरफ से शैली ओबराय जो है वो भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता को हराकर दिल्ली की मेयर बन गई है। और अपने दर्शकों को बता दें इसी तरह के डिप्टी मेयर जो है उस भी आम आदमी पार्टी ने जो है उस पर कब्जा कर लिया है। इस दौर मिठाई का दौर चला, बधाइयों के ताते लगे, बधाइयों का भी दौर चला और सदन में बढ़िया माहौल रहा। लेकिन ये माहौल जो है सदन के अंदर जो ज़्यादा देर तक नहीं रह पाया। जैसे ही स्टैंडिंग कमेटी के लिए चुनाव हुआ तो वहाँ हंगामा बरसने लगा। कोई कुर्सी फेंकने लगा, कोई बैलेट बॉक्स के जो है वो फेंकने लगा, कहीं पानी की बोतल फेंकी गई, कहीं महिला पार्षदों के बीच में धक्का मुक्की, थप्पड़बाजी, धक्का मुक्की, पानी गिरा गया। और अपने दर्शकों को बता दें कि इस तरीके के ये दृश्य था कि कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र है उसको शर्मसार करने वाला दृश्य दिख रहा था। यहाँ पार्षद जो है कोई फल फेंक रहा था तो कोई धक्का मुक्की, महिला पार्षद पुरुष पार्षदों के बीच में धक्का मुक्की का दौर था। किसी ने बैलेट बॉक्स जो है उठा लिया, किसी ने बैलेट बॉक्स को जो है वो फेंकने की कोशिश की गई। और वहीं महिलाओं और यहाँ तक कि कोई दूसरे को देखने के लिए तैयार नहीं था। वहीं महिलाओं के खिलाफ ये आप देख सकते हैं मतपेटियाँ फेंकते हुए दिखाया गया है। और ये तमाम चीज़ें जो है कहीं ना कहीं जो है लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली है। अपने दर्शकों को बताते हैं ये वही लोग हैं जिनको दिल्ली की जनता ने जो है वो चुनकर भेजा है अपने भाग्य का फैसला करने के लिए। इसके साथ ही दोनों तरफ से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का जो दौर जो है वो चालू हो गया। और बीजेपी ने आरोप लगाया कि जो सीक्रेट वोटिंग बैलेट थे उनको जो है वो गलत तरीके से जो है वोटिंग कराई जा रही थी, उस पर उन्होंने आपत्ति जताई थी। इसके साथ ही जो अपने दर्शकों को बता दें कि जहां भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति जताई चुनाव के तरीके को लेकर, उन्होंने कहा मोबाइल जो है वहां अलाउ नहीं करना चाहिए था, ये तरीका गलत है और वोटिंग दोबारा की जाए। वहीं जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी हार को पचा नहीं पा रही है। उधर आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं उन्होंने भी इस तरीके का आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं उन्होंने वेल में आ गए और जो स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव है उसको ना कराने की मंशा को लेकर वो मैदान में आए थे। निर्देश अनुसार कल 22 फरवरी को मेयर का, डिप्टी मेयर का और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना था। कल मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव शांतिपूर्वक हो गया, पर स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने लगातार सदन में हंगामा किया, सदन के मर्यादा का पालन नहीं किया, शांति नहीं बनाकर रखी। इसीलिए बार बार हाउस को एडजर्न करना पड़ा, जिससे स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव है वो नहीं हो पाया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही शर्मनाक है जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों द्वारा हंगामा हुआ, तोड़ फोड़ हुई, पार्षदों पर हमला हुआ, मुझ पर हमला हुआ, पोडियम को तोड़ा गया, बैलेट बॉक्स को उठाकर फेंका गया और कब्जे में लेने की कोशिश की गई। साथ ही बैलेट पेपर की जो बुकलेट है उसको फाड़ा गया। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज फिर वही सब हुआ जो कल शाम से लेकर पूरी रात तक से लेकर अभी तक जद्दोजहद हमारी चलती रही कि सुप्रीम कोर्ट के पालन का हम आदेश का पालन करें और साथ ही सारे चुनाव करवाएं। और उस आदेश को पालन नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने बार बार वेल में आकर हंगामा किया, स्टेज पर चढ़ने की कोशिश की और इसीलिए चुनाव टला। पूरी रात हम इस जद्दोजहद में रहे कि चुनाव हो और 13 बार सदन को स्थगित किया गया। आज फिर वही सब हुआ जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 2.5 महीने से सदन को असंवैधानिक तरीके से और गैर कानूनी तरीके से चलाने की कोशिश कर रही थी। अभी भी संविधान की धज्जियां उड़ाई गई और सदन में मर्यादा का पालन न करते हुए स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव टला। और आज फिर वही दिल्ली की जनता का नुकसान हुआ जो पिछले 2.5 महीने से दिल्ली की जनता के जो काम है नगर निगम के रुके हुए थे।
इस वजह से अब फिर से दिल्ली की जनता का नुकसान होगा। हंगामे की वजह से, तोड़फोड़ की वजह से, और पार्षद जिनके मैं नाम भी आपको बताना चाहूंगी, रेखा गुप्ता जी जिन्होंने पोडियम को तोड़ा, अमित नागपाल जी जिन्होंने बैलेट बॉक्स को उठाकर फेंका और अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, साथ ही जो बैलेट पेपर की बुकलेट है उसको फाड़ा। तो इन सब पर भी हम अगले सदन में जब हमारी बैठक होगी उस पर हम विचार करेंगे। और आज अभी थोड़ी देर पहले हमने सदन को कल सुबह तक 10 बजे तक स्थगित कर दिया। धन्यवाद। एक चीज ये है कि भाई आपने कभी ऐसा कभी सुना है? ये अपने आप में एक हास्यास्पद और तानाशाही पूर्ण मांग है। कहीं किसी बूथ पे वोट पड़ रहा हो और अचानक 100 लोग आए और वहां नारा लगाने लगे, कहने लगे कि साहब ये वोट जो अब तक पड़े इसको कैंसिल मानो और फिर से वोट कराओ। ऐसा कभी सुना है? मतलब ये क्या एक तानाशाही और गुंडागर्दी का आचरण है भाई। जिन लोगों ने वोट डाल दिया अपना, उसमें बीजेपी के भी लोग हैं, उसमें आम आदमी पार्टी के लोग भी हैं, उन्होंने अपना वोट डाल दिया ना, उनके वोट दोबारा कराया जाए, इसके कारण क्या है, क्या वजह है उसकी? दूसरी बात, मान लीजिए कि एक से वोटिंग शुरू होती है, फिर से 50 या 100 वोट डालने के बाद वो कह दें कि नहीं अब फिर से एक से शुरू कराओ, फिर से 50 वोट डालते हैं वो कहेंगे फिर से एक से शुरू कराओ, फिर 50 वोट डालेंगे वो कहेंगे फिर से एक से शुरू करवाओ। क्या आधार है कि 50 वोट जो डल चुके हैं उन वोट को इनवैलिड करार करके, उनकी काउंटिंग को इनवैलिड करार करके फिर से वोटिंग शुरू कराया जाए? अपने दर्शकों को बता दें कि निगम की कार्रवाई जो है 14 बार जो है वो स्थगित करनी पड़ी और ये शुक्रवार 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। डे नाइट इंडिया टीवी प्रेजेंट हर शनिवार सुनो कहानी सुनाओ कहानी, बच्चों के लिए खास, नाना नानी दादा दादी चंदा मामा की कहानी, बच्चों के लिए खास और सबके लिए खास। आप भी हमारे इस कार्यक्रम से सीधा जुड़ सकते हैं। देश भर के सभी म्यूजिक लवर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। राजधानी दिल्ली के अंदर 16 अप्रैल 2023 को सीजन 2 दिल्ली आइडल होने जा रहा है। अपने दर्शकों को बता दें कि मुंबई में इंडियन आइडल होता है तो दिल्ली के अंदर दिल्ली आइडल होता है। अपने दर्शकों को बता देते हैं, जो भी म्यूजिक लवर्स है पूरे देश भर में, जो भी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, इसके रजिस्ट्रेशन और ऑडिशन जारी हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, फरवरी माह के अंत तक जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन ऑडिशन जो है दे सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें उम्र की कोई लिमिट नहीं है, हर उम्र का व्यक्ति जो है इसमें हिस्सा ले सकता है और दिल्ली आइडल बनने का आपके पास जो है ये सुनहरी मौका है। दिल्ली आइडल्स की तरफ से एक और खुशखबरी है दर्शकों के लिए और म्यूज़िक प्रेमियों के लिए। दिल्ली आइडल जो है ऑनलाइन म्यूजिकल क्लास जो है वो शुरू करने जा रहा है। दूसरा बैच इसका जल्दी शुरू होने वाला है। जो इसमें इच्छुक हैं अपना नाम जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।